ये कहानी है यमन की, एक ऐसा देश जो कभी सिर्फ मैप पर एक जगह नहीं था, बल्कि कहानियों, तहजीब और जिंदगी से भरा हुआ एक जीता जागता संसार था। लेकिन आज ये ज़मीन इंसानियत के सबसे बड़े इम्तिहान का मैदान बन चुकी है। सोचो, एक सुबह, बिल्कुल आम सी सुबह, सूरज निकल रहा है, लेकिन रोशनी के साथ सुकून नहीं आता, बल्कि डर आता है, क्योंकि यहाँ सुबह का मतलब है एक और दिन बचने की कोशिश। सना के पुराने शहर की गलियों में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वही गलियां खामोश हैं, और खामोशी भी ऐसी जो चिल्लाती है। एक छोटा सा लड़का, जिसका नाम मान लो अहमद है, वो अपनी माँ के पास बैठा है। उसके हाथ में ना कोई खिलौना है, ना किताब, बस एक खाली बर्तन है, और उसकी आंखों में एक सवाल, आज खाना मिलेगा ना? माँ चुप है, क्योंकि जवाब उसके पास भी नहीं है। यमन की कहानी सिर्फ जंग की कहानी नहीं है, ये उस पल की कहानी है जब इंसान को अपनी बेसिक ज़रूरत के लिए लड़ना पड़ता है। 2014 के बाद जब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना लंबा चलेगा। लेकिन धीरे धीरे ये सिर्फ पॉलिटिकल या मिलिट्री इशू नहीं रहा, ये हर घर की कहानी बन गया। एक तरफ हूथी रेबल्स, दूसरी तरफ गवर्नमेंट फोर्सेस, और फिर बाहर के देशों की दखल, और बीच में फंस गया आम इंसान। जब बॉम्ब गिरता है तो वो नहीं पूछता कि तुम किस साइड हो, वो सिर्फ बर्बादी करता है। एक घर जो कल तक खड़ा था, आज सिर्फ मिट्टी का ढेर है, और उस ढेर के नीचे किसी का सपना दबा होता है, किसी की जिंदगी दबी होती है। तुम सोच रहे होगे कि जंग में सबसे बड़ा डर क्या होता है? गोली, बॉम्ब? नहीं, सबसे बड़ा डर होता है अनसर्टेनिटी। पता नहीं कब क्या हो जाए। यहाँ लोग रात को सोते हैं तो ये दुआ करके कि सुबह आंख खुल जाए, और सुबह उठते हैं तो ये सोच कर कि शाम तक जिंदा रहेंगे या नहीं। एक पिता अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता, क्योंकि स्कूल तक का सफ़र ही खतरनाक है, और अगर स्कूल पहुंच भी गया तो क्या गारंटी है कि वापस लौटेगा। और फिर आती है भूख, जो यमन की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। जब जंग लंबी चलती है तो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं टूटती, इकोनॉमी टूटती है, सिस्टम टूटता है, और सबसे पहले टूटता है इंसान का पेट भरने का हक। यमन में लाखों लोग ऐसे हैं जो रोज डिसाइड करते हैं कि आज एक वक्त खाएंगे या 2 दिन बाद। बच्चे जो खिलखिलाना चाहिए वो कमज़ोर हो चुके हैं, उनके हाथ पतले हो गए हैं, आंखें अंदर धंस चुकी हैं। मैल न्यूट्रिशन यहाँ कोई मेडिकल टर्म नहीं, एक हार्श रियलिटी है। डॉक्टर्स कहते हैं कि कई बच्चे सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। सोचो, 21st सेंचुरी में जब दुनिया मार्स की बात कर रही है, कहीं लोग रोटी के लिए मर रहे हैं। और हेल्थ सिस्टम, वो तो लगभग खत्म हो चुका है। हॉस्पिटल्स या तो टूट चुके हैं या उनमें रिसोर्सेज नहीं है, मेडिसिन की कमी है, डॉक्टर्स थक चुके हैं, और पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि किसी एक को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। एक छोटी सी इन्फेक्शन जो नॉर्मल जगह पर ईजिली ट्रीट हो सकती है, यमन में मौत का सबब बन सकती है। एक माँ अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर हॉस्पिटल के बाहर बैठी है, अंदर जगह नहीं और बाहर वक्त खत्म हो रहा है। उस पल में दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी, सारी प्रोग्रेस बेकार लगती है। लेकिन इस सब के बीच एक चीज़ अभी भी जिंदा है, और वो है इंसान की हिम्मत। यमन के लोग हार नहीं माने हैं, वो हर दिन उठते हैं, अपने टूटे हुए घर को देखते हैं, और फिर भी जीने की कोशिश करते हैं। एक आदमी जो कल तक शॉप चलाता था, आज सड़क पर छोटा सा स्टॉल लगाता है, सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चों को कुछ खाने को मिल जाए। एक लड़की जो स्कूल नहीं जा पा रही, वो घर पर ही पढ़ने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता है कि एजुकेशन ही उसका फ्यूचर बदल सकता है। यमन की पुरानी पहचान सिर्फ जंग नहीं थी, ये एक रिच कल्चर वाला देश था। सना के पुराने घर, उनकी यूनिक आर्किटेक्चर, वो दुनिया भर में फेमस थे। लोग यहाँ घूमने आते थे, इसकी खूबसूरती देखने आते थे। लेकिन आज वही शहर जख्मी है, बिल्डिंग्स टूट चुकी हैं, हेरिटेज खत्म हो रहा है, और साथ ही खत्म हो रही है एक पूरी पहचान। जब एक देश अपनी हिस्ट्री खो देता है तो वो सिर्फ फिजिकल लॉस नहीं होता, वो इमोशनल लॉस होता है, आइडेंटिटी का लॉस होता है। और फिर एक और सच जो शायद सबसे ज़्यादा दर्द देता है, दुनिया देख रही है, न्यूज़ आती है, रिपोर्ट्स बनती हैं, लेकिन ग्राउंड पर लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि यमन एक ऐसी कहानी बन गया है जिसे लोग सुनते हैं, फील करते हैं, और फिर भूल जाते हैं। लेकिन वहाँ के लोग नहीं भूल सकते, क्योंकि वो उस कहानी को जी रहे हैं। एक छोटा सा सीन इमेजिन करो, रात का वक्त है, बिजली नहीं है, अंधेरा है, दूर कहीं से ब्लास्ट की आवाज़ आती है। एक बच्चा डरकर अपनी माँ से चिपक जाता है, माँ उसे चुप कराती है, कहती है कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो खुद भी डर रही होती है। उस पल में माँ झूठ बोल रही होती है, लेकिन वो झूठ ज़रूरी है,
क्योंकि सच उस बच्चे को तोड़ देगा। और फिर भी सुबह होती है, सूरज फिर से निकलता है, लोग फिर उठते हैं। ये साइकिल चलती रहती है। यही यमन है, दर्द के साथ जीना और फिर भी जीना। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो या पढ़ रहे हो तो एक बार सोचना ज़रूर कि तुम्हारी लाइफ में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लगती हैं वो किसी और के लिए सपना हो सकती हैं। और अगर तुम्हें ऐसी सच्चाइयों को और समझना है, दुनिया के उन कोनों को देखना है जहां असली कहानियां लिखी जा रही हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज़ नहीं, हकीकत मिलती है, और वो भी बिना किसी फिल्टर के।